पूरी दुनिया में अगर सबसे खराब और बदतर स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं पर आपको मिलेगा तो वो इसी बिहार में मिलेगा। दोस्तों, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा। आज आपको एक खबर हम बताएंगे और आंकड़े जो बताएंगे आप अपना सर पीट लीजिएगा कि आजाद हुए भारत को करीब 80 साल होने जा रहा है। 80 साल। और बिहार के करीब 70% लोग जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं उनकी मौत बीमारियों से सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्हें सही समय पर उपचार नहीं मिलता, दवाइयां नहीं मिलती। दरअसल आज के अखबार में ये हेडिंग जो छपा है, आप देखिए पहले तस्वीर जो अखबार में छपा है कि ये बिहार की रिपोर्ट है दोस्तों, जिसमें हेडिंग लगा है कि बिहार में इलाज के अभाव और गलत उपचार से 67.8% मौतें, 100 में से 68 लोग समय पर केयर ना मिलने से तोड़ रहे दम। पूरा एनालिसिस करेंगे। अब इस खबर को देखने के बाद हमने रिसर्च किया और गूगल पे ही जाकर खोजा कि भाई दुनिया में सबसे खराब व्यवस्था कहां का मिलेगा। तो कुछ देश के नाम आए, जैसे आपको सूडान का नाम आया, सीरिया का नाम आया, म्यांमार का नाम आया, कुछ अफ्रीका के भी मुल्क है जहां पर। लेकिन दोस्तों, उन मुल्कों की जो परिस्थितियां हैं वो और बिहार की परिस्थितियों में बहुत का अंतर है। देखिए, जैसे अगर आप सीरिया का उदाहरण ले लीजिए तो सीरिया में लंबे समय से गृह युद्ध चल रहा है, भारी करप्शन है उस देश में, कई देशों से उसका मतलब कर्जे में भी वो देश बहुत ज्यादा गया हुआ है। तो वहां पर कुछ ठोस कारण समझ में आता है कि हाँ, इस कारण से ये देश के 50% लोग जो है वो बीमारी से मर रहे हैं। तभी यह आंकड़ा बिहार इतना नहीं पहुंचा है, 70% नहीं पहुंचा है। आप म्यांमार का ही बात ले लीजिए तो वहां भी वैसा ही कुछ परिदृश्य दिखता है। आप दक्षिणी सूडान का बात लीजिए तो उस देश में भी पिछले 50 सालों से सिर्फ गृह युद्ध ही चल रहा है। लगातार गृह युद्ध का खबर जो सूडान से आता है, कई मुल्कों से उसका युद्ध हो चुका है। करप्शन वहां पर इस स्तर पे है जिसका हिसाब नहीं है, तब भी वहां पर 70% लोग बीमारी से नहीं मर रहे हैं। इतना खराब होने के बाद भी अभी जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे ये आंकड़े। लेकिन बिहार का जरा आप आंकड़ा समझिए कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में 68 लोग, 100 में से 68 लोगों की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि उनको समय पर उपचार नहीं मिलता, उनको समय पर उपचार नहीं मिलता। और ये उस बिहार में हो रहा है जिस बिहार में नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे, अब तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, वो 5500 करोड़ रुपया खर्च करके एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच को बनवा रहे हैं। 5500 बेड लगेगा और इसके लिए पूरा पीआर टीम, पूरा ब्रांडिंग हुआ। मतलब क्या नहीं किया गया इस खबर को प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन देखिए, मैं आपको दोस्तों पूरा रिपोर्ट बताता हूं। दरअसल जो अखबार में छपी है कि जो रिपोर्ट है दोस्तों, ये जमीनी हकीकत है। देखिए, डॉक्टर शकील जो है पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, उन्होंने ही इस रिपोर्ट को साझा किया है। दरअसल बिहार में लच्चर हेल्थ सिस्टम की डरावनी हकीकत जो है वो सामने आई है। भारत सरकार की ताजा सैंपल रजिस्ट्रेशन एसआरएस 2026 ने यह खुलासा किया है। ये रिपोर्ट जो है एसआरएस, उनकी तरफ से यह खुलासा किया गया है कि 100 में से 68 लोगों की मौत का वजह जो है वो इलाज का अभाव, गलत इलाज या समय पर सही मेडिकल उपचार नहीं मिलना है। दवा तक नहीं मिलता है बिहार के जो सदर के अस्पताल होते हैं वहां पर, इतना किल्लत है। अब सोचिए, ऊपर से इसके अलावा डॉक्टर्स की कमी है। पीएमसीएच में तो कई वीडियो वायरल होता है कि नर्स जो है वो बोलते हैं कि आप खुद पानी लगा लीजिए, पेशेंट जो है वो खुद पानी चढ़ाता है अपने आप को, उसका कोई संबंधी बैठा रहता है पकड़ के थैला पानी वाला। तो इस तरह का भयावह तस्वीर तो निकल कर आते ही रहता है। हमने 2020 का कोविड देखा, 2022 में उसका दूसरा लहर भी देखा, 2021 या 22 में, जब ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के लिए क्या हुड़दंग उसमें मचा था। बिहार का दुर्भाग्य है कि लगातार 20 सालों से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के ही स्वास्थ्य मंत्री रहे। कभी मंगल पांडे रहे, नंदकिशोर यादव भी रहे, एक राय जी थे, उनका नाम वो भूल रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही स्वास्थ्य मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहा। लेकिन मंगल पांडे कितने अमंगल रहे हैं बिहार के लिए, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए कि आज 2026 में एक एसआरएस रिपोर्ट छपती है, इसमें यह बात कहा जाता है कि बिहार के 68% लोग जो हैं वो साधारण बीमारी में भी मर जा रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि विज्ञान हमारा कितना आगे बढ़ गया, इंसान का आयु को हम 100 साल कर देंगे। कैसे करिएगा जब दवा ही नहीं पड़ेगा। साधारण फीवर के लिए पैरासीटामोल तक नहीं दे रहा है लोग। साधारण डिसेंट्री जो होता है, डायरिया जो होता है, उसके लिए जो बेसिक मेडिसिन है मेट्रोजिल और O2 वो तक उपलब्ध नहीं है अस्पतालों में। ये स्थिति है। अब रेमडेसिविर तो छोड़ दीजिए, वो तो लाइफ सेविंग ड्रग्स है। ये दोस्तों को मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा, आज के अखबार में ये छपा है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी भयावह है। गांवों में प्रशिक्षित
स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर की पर्याप्त सुविधा नहीं है। इस कारण 1000 जो मौत होता है, 1000 उसमें 689 मौत जो है वो सिर्फ इसी कारण से हो जा रहा है, क्योंकि वहां पे स्कैर्सिटी ऑफ डॉक्टर्स नहीं है, दवा का कमी, सही समय पर उपचार, जाकर अस्पताल में बेचारा पेशेंट बैठा हुआ है 8 घंटा 10 घंटा, ये स्थिति हो जा रही है और उसको उपचार नहीं मिल रहा है। और यही दृश्य आपको एनएमसीएच में दिखेगा, यही दृश्य आपको पीएमसीएच में दिखेगा, यही स्थिति आपको आईजीआईएमएस में दिखेगा, यही स्थिति आपको डीएमसीएच में दिखेगा। बिहार का कोई भी बड़ा अस्पताल जो सरकारी है वहां आपको इसी तरह का स्थिति दिखेगा, चाहे आप मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच चले जाइए, कहीं चले जाइए आप पूरे बिहार में। सोचिए मतलब ये कितना शर्मनाक स्थिति है कि गांव में, और शहर का आपको बताया जाता है आंकड़ा, शहर में करीब 57.9%, मतलब गांव तो छोड़ दीजिए, वो तो ग्रामीण इलाका है, मैं शहर की बात कर रहा हूं, मैं पूर्णिया की बात कर रहा हूं, मुजफ्फरपुर की बात कर रहा, पटना की बात कर रहा, तो शहरी इलाका है, वहां पर भी 100 में से 59 लोग जो हैं 59 उनकी मौत हो जा रही है इन्हीं कारणों से, जिन कारणों की मैं चर्चा कर रहा हूं। तो बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था कहां है इसका अंदाजा आप लगा लीजिए दोस्तों। और बिहार के बाद जो दूसरे नंबर पर राज्य है जहां पर इस तरह का होता है वो झारखंड है। फिर भी झारखंड हमसे बहुत आगे है, बिहार में जहां ग्रामीण इलाकों में 100 में से 68 लोगों का मौत होता है इन कारणों से, चाहे वो डॉक्टर की कमी हो, दवा की कमी हो, उपचार की कमी हो, झारखंड में 61 है वो संख्या, 61। तो सोचिए हमसे कितना आगे है। और बाकी राज्य तो खैर वहां पर इतना दुर्दशा है ही नहीं, एसआरएस रिपोर्ट ने तो क्लियर कर दिया, किन्हीं राज्यों में 10 है, किन्हीं में 12 है, किन्हीं में 15 इस तरह चल रहा है। लेकिन बिहार में 70% लोग, साधारण लू लग रहा है तो लोग मरेंगे, क्योंकि दवा ही नहीं है, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर है तो देखेंगे नहीं, प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, और इसके लिए कहीं कोई कानून ही नहीं है। कानून बस है, पेपर पे होगा, लेकिन जमीन पर नहीं दिखता है। तो अब निशांत कुमार बने हैं स्वास्थ्य मंत्री। भाई आपसे उम्मीद है, युवा है आप, छोड़िए मंगल पांडे ने जो कुकर्म किया सो किया, वो तो अब समय दौर खत्म हो गया। कम से कम आपके हाथों में अब गया है स्वास्थ्य विभाग, तो कुछ सुधार कर दीजिए, बिहार का उद्धार हो जाएगा। तो ये परिदृश्य अगर रहा, ये स्थिति रहा, तो हम आज भी 19वीं शताब्दी में ही जी रहे हैं, जहां हैजा होता था तो गांव का गांव साफ हो जाता था। लगभग वही स्थिति है। 100 में से 70 लोग अगर साधारण बीमारी से उपचार के बिना मर रहे हैं तो फिर क्या कहा जाएगा इसको। तो ये बहुत विचलित करने वाला आंकड़ा है। तो आवाज उठाइए, और हम निशान जी से यह आग्रह करेंगे जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री बने हैं कि कुछ कर दीजिए, इतिहास में आपका नाम दर्ज हो जाएगा। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था को कम से कम पटरी पर ला दीजिए। आगे चलाने का काम तो कर ही लेगा जनता और डॉक्टर, लेकिन अब पटरी पर कम से कम लाने का प्रयास कीजिए। इस वक्त स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बुरा है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।